चलिए एक साधारण सी बात से शुरुआत करते हैं। दो लोग लगभग एक जैसी सैलरी कमाते हैं। वो एक ही शहर में रहते हैं, लगभग एक जैसे घंटे काम करते हैं और कई बार एक ही दुकानों से खरीदारी करते हैं। लेकिन 20 साल बाद उनकी फाइनेंशियल जिंदगी पूरी तरह अलग दिखती है। एक के पास आजादी होती है, चॉइस होती है, समय होता है, और दूसरा इंसान हमेशा पेमेंट्स में फंसा हुआ महसूस करता है। ये फर्क न तो दिमाग की वजह से होता है, न ही मेहनत या डिसिप्लिन की वजह से। ये फर्क होता है इस बात से कि फाइनेंशियल फैसले लेते समय वो किस चीज पर फोकस करता है। आज हम उसी एक आइडिया की बात करेंगे जो चुपचाप लॉन्ग टर्म वेल्थ और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के बीच फर्क पैदा करता है। क्यों अमीर लोग ओनरशिप पर फोकस करते हैं और मिडिल क्लास मंथली पेमेंट पर? कोई हाइप नहीं, कोई शर्मिंदा करने वाली बात नहीं, सिर्फ साफ समझ। सेक्शन 1, वो सवाल जो हमें सिखाया गया है। ज्यादातर मिडिल क्लास फाइनेंशियल फैसले एक ही सवाल से शुरू होते हैं: क्या मैं इसकी मंथली पेमेंट अफोर्ड कर सकता हूं? यह सवाल आमतौर पर यह नहीं होता: क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? लॉन्ग टर्म में इसकी असली कीमत क्या है? इसे हाँ कहने के बदले मैं क्या छोड़ रहा हूं? बस एक ही बात: यह मेरी मंथली बजट में फिट बैठेगा या नहीं? यह सवाल जिम्मेदार लगता है, मैच्योर लगता है और सेफ भी लगता है। और यही वजह है ये इतना ताकतवर बन जाता है, क्योंकि जब जिंदगी मंथली पेमेंट के फ्रेम में देखी जाती है तो लगभग हर चीज अफोर्डेबल लगने लगती है। $45,000 की कार $45,000 जैसी महसूस नहीं होती, वो बस $620 महीना लगती है। $1,800 का फोन $1,800 जैसा नहीं लगता, वो बस $75 महीना लगता है। कीमत गायब हो जाती है, लेकिन कमिटमेंट रह जाता है। सेक्शन 2, मंथली पेमेंट आरामदायक क्यों लगती है? मंथली पेमेंट दर्द को कम कर देती है। इंसान का दिमाग भविष्य के नुकसान को महसूस करने में कमजोर होता है। आज का छोटा सा दर्द हमें कल के बड़े नुकसान से ज्यादा महसूस होता है। इसलिए जब कोई सेल्स पर्सन कहता है प्राइस की चिंता मत करो, सिर्फ मंथली पेमेंट देखो, तो दिमाग रिलैक्स कर जाता है, क्योंकि दर्द छोटे हिस्सों में बांट जाता है, फैसला रिवर्सिबल लगता है और लाइफस्टाइल अपग्रेड तुरंत मिल जाता है। यह बेवकूफी नहीं है, यह इंसानी नेचर है। आज का कंज्यूमर फाइनेंस सिस्टम इसी कमजोरी पर बना हुआ है, और मिडिल क्लास पैसे में फेल नहीं हो रहा, वो बस वही गेम खेल रहा है जो सिस्टम ने डिजाइन किया है। सेक्शन 3, ओनरशिप टोटल कॉस्ट में सोचती है। अब जरा सोचने का तरीका बदलते हैं। अमीर लोग ये नहीं पूछते क्या मैं ये मंथली पेमेंट अफोर्ड कर सकता हूं, वो पूछते हैं इसके आखिर में मेरे पास क्या बचेगा। ओनरशिप फोकस्ड सोच जूम आउट करके देखती है मंथली कितना, इसकी जगह टोटल कॉस्ट कितनी है, समय के साथ इस एसेट की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे डिपेंडेंट बनाएगा या फ्री। पेमेंट फोकस्ड माइंडसेट आज के आराम को ऑप्टिमाइज करता है, ओनरशिप फोकस्ड माइंडसेट कल के कंट्रोल को, और यही फर्क धीरे धीरे कंपाउंड होता है। सेक्शन 4, कार का उदाहरण। कार का उदाहरण सब समझते हैं। दो लोग कार खरीदते हैं। पहला इंसान सिंपल और भरोसेमंद कार लेता है, जल्दी पेमेंट खत्म करता है और 10 से 12 साल तक उसी कार को चलाता है। दूसरा इंसान लगातार फाइनेंस या लीज करता रहता है, हमेशा एक रीजनेबल मंथली पेमेंट होती है, लेकिन कार कभी पूरी तरह उसकी नहीं होती। सड़क पर दोनों सफल दिखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल तौर पर पहले इंसान के पास होता है कोई पेमेंट नहीं, कम इंश्योरेंस और पैसा दूसरी जगह लगाने की आजादी। दूसरे के पास परमानेंट जिम्मेदारी, कम फ्लेक्सिबिलिटी और ऐसी लाइफस्टाइल जिसे चलाने के लिए लगातार इनकम चाहिए, सेम इनकम। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग, डिसिप्लिन की वजह से नहीं, सोच के फ्रेम की वजह से। सेक्शन 5, पेमेंट डिपेंडेंसी बनाती है एक कड़वी सच्चाई। मंथली पेमेंट सिर्फ पैसा नहीं लेती, वो ऑप्शंस भी लेती है। जब आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा पहले से कमिटेड होता है, आप रिस्क नहीं ले पाते, काम के घंटे कम नहीं कर पाते और टॉक्सिक माहौल से निकल नहीं पाते। इसीलिए अच्छे पैकेज के बावजूद लोग फंसे हुए महसूस करते हैं। ये आलस नहीं है, ये एम्बिशन की कमी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी है जो एक एक पेमेंट से बनती है। ओनरशिप डिपेंडेंसी कम करती है, पेमेंट उसे बढ़ाती है। सेक्शन 6, स्टेट्स बनाम कंट्रोल। गहरी सच्चाई यह है, मिडिल क्लास अक्सर स्टेट्स स्टेबिलिटी पर फोकस करता है, सक्सेसफुल दिखना, नॉर्मल लगना, चुपचाप बराबरी बनाए रखना। जबकि अमीर लोग कंट्रोल पर फोकस करते हैं, समय पर कंट्रोल, फैसलों पर कंट्रोल, प्रेशर पर कंट्रोल।
स्टेटस पूछता है अभी कैसा दिख रहा है। ओनरशिप पूछती है आगे क्या देगा। कोई नैतिक फर्क नहीं है, लेकिन रास्ते अलग हैं। कंक्लूजन, सोच बदलने की बात ये वीडियो ये नहीं कह रहा। कभी फाइनेंस मत करो, कभी क्रेडिट मत यूज करो, जिंदगी एंजॉय मत करो। बस एक सिंपल बात कह रहा है, अगली बार ये पूछने से पहले क्या मैं मंथली पेमेंट अफोर्ड कर सकता हूं, एक सवाल और पूछ लेना, मैं खुद को किस चीज में लॉक कर रहा हूं। वेल्थ कुर्बानी से नहीं आती, वो क्लैरिटी से आती है। ट्रेड ऑफ की क्लैरिटी, ओनरशिप की क्लैरिटी, और इस बात की क्लैरिटी कि आप असल में क्या खरीद रहे हैं। अगर इस सोच ने आपको पैसे को थोड़ा अलग नजर से देखने में मदद की हो, तो आप ऐसे ही शांत और लॉजिकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।